आज जो मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी कम डिस्कस्ड है, काफ़ी कम चर्चा होती है उस बारे में। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक शर्म की भावना है, एक संकोच की भावना है, जिस वजह से पेशेंट्स डिस्कस नहीं करना चाहते हैं और डॉक्टरों तक बात नहीं पहुँचती है कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कीगल एक्सरसाइज, या इसे पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये नाम आप में से बहुतों के लिए काफ़ी नया होगा, अनयूजुअल होगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हों। इस बारे में मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करूँगा कि आप लोग समझें, आप लोग के कोई भी जो डाउट है मैं उनको क्लियर कर पाऊँ। तो दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज के बारे में मैं डिटेल बताऊँ उससे पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कीगल एक्सरसाइज जो है, ये टर्म या ये वर्ड कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों, गायनेकोलॉजिस्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये टर्म है। एक अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, सर आर्नोल्ड कीगल। उन्होंने ये टर्म पहली बार दुनिया को दिया इन द ईयर 1948। तो ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मसल से रिलेटेड होगा, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, अब आप लोगों में से कई लोग जानना चाहेंगे कि आखिर पेल्विक फ्लोर क्या होता है। तो इसको बहुत ही सरल शब्दों में या भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो जो हमारे पेशाब का रास्ता होता है, या महिलाओं में जो योनि या वजाइना बोलते हैं जिसको, उसके आसपास, और जो मलद्वार होता है एनस के आसपास में जो भी मसल्स होते हैं, उसको पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। तो उनकी वीकनेस को ठीक करने में ये एक्सरसाइज काफ़ी काम आती है। तो इसलिए भी इसका दूसरा नाम जो है पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज है, या कीगल एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों, आखिर इस एक्सरसाइज की जरूरत क्या है, या मैं आप लोगों से इस बारे में क्यों बात करना चाह रहा हूं। तो ये एक्सरसाइज मेनली कुछ इश्यूज को हैंडल करती है, ठीक करने में मददगार साबित होती है। ये फीमेल्स में भी यूजफुल है, मेल्स में भी यूजफुल है। हर एक के कंडीशंस अलग अलग हैं, तो मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा अभी। सबसे पहले फीमेल्स में बात करूंगा। तो ये जो एक्सरसाइज है वो प्रेगनेंसी के बाद, जैसे महिलाएं जन्म देती हैं बच्चे को, तो कई बार फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या कहीं ना कहीं इंजुरी की वजह से जो महिलाओं में पेल्विक फ्लोर मसल्स होता है उसमें कमजोरी आ जाती है। तो उसके कारण कई बार उन्हें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसे पेशाब का लीक होना, या फीकल इनकॉन्टिनेंस, पखाने का लीक होना की समस्याएं आती हैं या आ सकती हैं। या कई बार जो योनि होता है या यूटेरस, जिसे बच्चेदानी बोलते हैं, वो भी प्रोलैप्स कर जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसका एकमात्र कारण होता है कि ये पेल्विक फ्लोर मसल्स की कमजोरी की वजह से होता है। तो इसे ठीक करने में ये एक्सरसाइज काफ़ी मददगार साबित होता है। अब हम मेल्स की बात करें, तो मेल्स में मेनली दो इश्यूज को ठीक करने में ये एक्सरसाइज काम करता है। एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं जिसको, जिसमें जो लिंग में होता है वो कमजोरी आ जाती है, उसमें कड़ापन नहीं आता है, तो उससे पार्टनर के साथ संबंध बनाने में दिक्कतें आती हैं। दूसरी जो चीज़ है जिसके ट्रीटमेंट में ये काफ़ी मददगार साबित होती है, वो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो दोस्तों, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को
सरल शब्दों में शीघ्र पतन भी कहते हैं। ये इसका मतलब होता है कि संबंध बनाने में जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन के बाद आपका वीर्य निकलना चाहिए, इसमें काफ़ी जल्दी आपका वीर्य स्खलन हो जाता है, निकल जाता है। तो इस प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है कीगल एक्सरसाइज जो है। अब इससे पहले कि मैं बात करूं कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, तो पहले इस एक्सरसाइज के बारे में एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आने में एटलीस्ट 4 हफ्ते से 12 हफ्ते का समय लगता है। मतलब कि 1 महीने से 3 महीने का समय लगता है, तभी इसका मैक्सिमम बेनिफिट देखा जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आप आज से शुरू करेंगे और 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 3 दिन में बिल्कुल आपको फ़ायदा समझ में आने लगेगा। इट टेक्स टाइम, ये समय लेता है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि इसको कम से कम आप दिन में 3 बार करें और हर एक बार जो है आप एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स करें। अब ये आप और डिटेल में समझ पाइएगा जब मैं बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज होती क्या है। तो इस एक्सरसाइज में मैं अपने पेशेंट्स को जैसे समझाता हूँ सरल भाषा में, आपको भी बिल्कुल वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि बस में जा रहे हों और आपको पेशाब लगा हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसे रोकते हैं। रोकने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो पेशाब द्वार के आसपास की मसल्स है या मांसपेशियां हैं और मल द्वार के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको हम सकुचा कर रखते हैं, खींचते हैं या पेट की तरफ अंदर की ओर खींचते हैं। और इस एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको जो मांसपेशियां हैं पेशाब द्वार के आसपास की और मल द्वार के आसपास की, उसको अंदर की तरफ, पेट की तरफ खींचना होता है, सकुचाना होता है और कम से कम 15 से 20 सेकंड उसे उसी अवस्था में रोक कर रखना होता है, फिर छोड़ना होता है। तो ये खींचने और छोड़ने तक की जो प्रोसेस होती है उसे एक साइकिल बोलते हैं, एक रेपिटेशन बोल दीजिए आप। तो एटलीस्ट आप जब भी करें तो इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम मिनिमम 10 से 15 रेपिटेशन करना है। तो और दिन में 3 बार करना है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट इसका ले सकते हैं। हाँ, शुरू में कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको करने में दिक्कतें आती हैं, जिनको परेशानी होती है, वो इनिशियली नहीं कर पाते हैं, शुरुआती दौर में दिक्कतें आती हैं उन्हें। बट आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा, ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी जो प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया उसमें काफ़ी ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। एक लास्ट चीज़ जो आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूँगा, तो जो मैं बात कर रहा था कि ये जो एक्सरसाइज है अब आप समझ गए कि इसे करना कैसे है, इसके फ़ायदे क्या हैं, किस किस कंडीशन में करना है, कितने टाइम करना है। लास्टली मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको इन परेशानियों में से किसी एक तरह की परेशानी है तो प्लीज़ अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एक बार पहले मिलें। अगर वो एडवाइस करते हैं या आप सामने से उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, हेल्पफुल होगी। अगर वो एडवाइस करते हैं तो दोस्तों आप इसे कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है आप तभी स्टार्ट करें अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।